सो फ्रेंड्स, दुबई की जो रियल एस्टेट मार्केट है वो काफ़ी ज़्यादा हॉट हुई हुई है। इस पे मैंने एक पॉडकास्ट भी की थी। एक रशियन थे जिनके साथ प्रॉपर्टी कंसल्टेंट थे, उनके साथ मैंने पॉडकास्ट की थी। उनके साथ भी हमारी यही डिस्कशन हो रही थी। उस पॉडकास्ट का मैंने लिंक लगा दिया, इंग्लिश चैनल के ऊपर और उर्दू चैनल के ऊपर, दोनों पे मिल जाएगी वो आपको। अभी मैं जुमेरा में आया हूँ। यहाँ पर मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाई थी सिटी डेवलपर के साथ। अच्छा, उस वीडियो के अंदर हमने इस नए डेवलपर के बारे में बात की थी और इसके जो बैकग्राउंड था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि जो नया डेवलपर होता है उसकी क्रेडिबिलिटी इंपॉर्टेंट होता है कि कैसे जज करें आप। तो आज मेरे साथ सलमान मौजूद होंगे इस प्रॉपर्टी को, जो उसके सेकंड प्रोजेक्ट है उसको थोड़ा सा डिस्कस करने के लिए। तो मैं अंदर चलता हूँ और सलमान से बात करते हैं और फिर देखते हैं कि इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या डिटेल्स मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लास्ट टाइम मेरे ख्याल से महमूद के साथ हमने ये प्रोजेक्ट किया था। अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज ये काफ़ी अच्छा चला था और हमने उस वक्त भी कहा था कि यार ये वैल्यू टू मनी लग रहा है। पैसे इसके इतने ज़्यादा नहीं थे, नया डेवलपर था और क्वालिटी अच्छी थी। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जिस जो जो ग्रुप बैक कर रहा है, पीछे खड़ा हुआ है, वो थोड़ा सा जानदार ग्रुप था। उसके बारे में बात करेंगे। बिल्कुल। तो ज़रा डिटेल इस वाले प्रोजेक्ट के बारे में बताओ। पहले तो बात करते हैं इसकी लोकेशन की। लोकेशन जो है वो है जेवीसी, जहाँ पर स्पेसिफिकली इन माय ओपिनियन जेवीसी में मैं रिकमेंड नहीं करता चलो, कि आप तुमने यहाँ पर ही जो है ना कर दिया। बट हाँ। अगर कोई प्रोडक्ट लोकेशन वाइज वैल्यू रखता है तो हम्म। डेफिनेटली जेवीसी के अंदर पोटेंशियल है। देखिए, जेवीसी अभी इस टाइम पे इतना मैच्योर हो गया है कि प्राइस पर स्क्वायर फीट जो है ना हम्म। वो बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई है। हम्म। और उस एरियाज़ की जहाँ अगर आपने जेवीसी के डेमोग्राफिक्स देखे हो तो आपको पता है कि जेवीसी के अंदर अंदर घुसना कितना मुसीबत हो गया है और जो ट्रैफिक आजकल चल रहा है वो क्या हालात हैं। ठीक है, तो जो उसकी आउटर सरफेस है, एक तो ये लोकेशन वहाँ पर है। ठीक है, इस प्रोजेक्ट को पहले मैंने एनालाइज किया है क्योंकि मैं जेवीसी रिकमेंड नहीं करता कि जेवीसी में इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट की जाए। बट अगर कोई अच्छा प्रोडक्ट आता है तो जेवीसी में देखें परफॉर्मेंस किन प्रोडक्ट्स की चल रही है इस टाइम। जेवीसी में ब्रांडेड प्रोडक्ट्स की परफॉर्मेंस चल रही है। जेवीसी में बुटीक स्टाइल जो अपार्टमेंट्स हैं जो कि थोड़े से प्रीमियम क्वालिटी के, वो परफॉर्म कर रहे हैं। उनकी प्राइस अप्रिसिएशन भी आ रही है और उनका रेंटल रिटर्न और उनकी डिमांड भी है। ठीक है, कंपेयर टू द नॉन ब्रांडेड अपार्टमेंट्स या जो नॉर्मल अपार्टमेंट्स हैं, वो उस प्राइस रेंज पे अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं कि वो आपको जो प्राइस है वो ब्रांडेड वाली दे रहे हैं और क्वालिटी आपको नॉन ब्रांडेड वाली दे रहे हैं। ठीक है। अच्छा, पहले इसका हम ज़रा देख लें, आ जाए, इस प्रोजेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं ताकि फिर पहले इसका बात कर हाँ। लेते हैं। तो ये इनका पहला प्रोजेक्ट था विच वाज एवलीन एवलीन, बाय बिल्कुल सिटी डेवलपर। सही। तकरीबन सोल्ड आउट है सारी चीज़ें, इसके अंदर कोई एक आधा यूनिट है ठीक है। जो बाकी है। स्टिल इट्स अ वेरी गुड अचीवमेंट फॉर अ न्यूली डेवलपमेंट इन दुबई। पहली डेवलपमेंट थी इनकी, हालांकि इनका जो डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस है वो बहुत बड़ा है। तकरीबन 450 मिलियन स्क्वायर फीट की एरिया इन्होंने डेवलप करके दिया है 4 डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर, जिसमें पाकिस्तान में सारे फहरिस्त हैं और यूके के अंदर इनकी डेवलपमेंट है। दुबई में इन्होंने एवलीन रेजिडेंस बनाया है, एक बहुत बड़ा मेंशन लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था, जो कि ये एमिरेट्स में जो सबसे बड़ा विला है या मेंशन है वो ये लोग डेवलप कर रहे हैं, रेनोवेट कर रहे हैं बेसिकली। ओके, सही। और ये इनका दूसरा प्रोजेक्ट है विच इज़ नेम्ड एज अलूरा रेजिडेंसेस। ठीक है। ठीक है, तो ये पहले बिल्डिंग स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो व्हाट इज़ द बिल्डिंग स्ट्रक्चर? यू हैव ग्राउंड फ्लोर, 5 पोडियम लेवल हैं और 29 रेजिडेंशियल फ्लोर्स हैं। ठीक है। अब इन्होंने, देखें, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब हम बात करते हैं ना कि कोई एडिशनल क्या इन्होंने डाला। ठीक है, इन्होंने डिफरेंट स्पेसेस डाले हैं आपके पास एमिनिटीज़ के। अच्छा, ठीक ठीक है है। ना, 5 स्पेसेस हैं आपके पास, जहाँ आपके पास सिगार लॉन्च, प्ले एरिया, योगा डेक, लैप पूल, ओपन एयर सिनेमा, ये सारी एमिनिटीज़ आपको ओके, इन्होंने प्रोवाइड की मतलब है। नीचे कुछ सब कुछ नीचे ही नहीं है, ये सब कुछ कुछ ऊपर नहीं नहीं, है। हाँ, सब कुछ नीचे, सब कुछ ऊपर नहीं है। आपके पास डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट डिफरेंट एमिनिटीज़। ठीक है, एक और बहुत बड़ी बात यह है कि जो मैं बात कर रहा था बुटीक स्टाइल अपार्टमेंट की या ब्रांडेड अपार्टमेंट्स की, उनमें क्या होता है कि जो सर्विसेज होते हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नीचे इन्होंने रिटेल स्पेसेस नहीं दी। ठीक है। नीचे जेवीसी की आई बिलीव कि ये सबसे बिगेस्ट लॉबी होगी। 8,000 स्क्वायर फीट की ग्रैंड लॉबी बनाई है, जिसके अंदर को वर्किंग स्पेस, कंसीट सर्विसेज अच्छा। और वैले सिस्टम। और कंसीट सर्विसेज में जो भी आपको एक्टिविटीज़ जो शॉर्ट टर्म्स को बेसिकली फोकस कर रहे होते हैं रेंटल पर्सपेक्टिव के लिए, तो जो टूरिस्ट आते हैं तो उनको एक्टिविटीज़ रिक्वायर्ड होती हैं, घूमना फिरना होता है, तो सारी बुकिंग, वो सारी सर्विसेज यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, तो ये एक एडिशनल सर्विस है। ऑन पोडियम लेवल आपके पास अगेन इन्फिनिटी पूल, किड्स प्ले एरिया, सिटिंग अरेंजमेंट्स, जॉगिंग ट्रैक, ये सारी चीज़ आपके पास यहाँ पर है।
अगर इसके प्लॉट को समझें तो ये आपके पास हैसा स्ट्रीट जा रही है, ओके। तो ये बिल्डिंग का फ्रंट है, हाँ हाँ। मतलब हैसा स्ट्रीट है, हैसा स्ट्रीट के बाद बफर जोन है और बफर जोन के बाद इंटरनल जेवीसी का रोड है ओके और उसी के साथ लग के ये प्लॉट है। ओके। और इसका एग्जिट किस तरह से होगा, जब जेबीसी का एग्जिट किस तरफ होगा? जेवीसी का एग्जिट आप यहाँ से लेंगे, ऐसे आगे जाके आपको एग्जिट मिल जाएगा डायरेक्ट Okay. हैसा स्ट्रीट पे भी, और अगर आप चाहेंगे तो वो उस तरफ आपको अलखेल रोड का भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको ज़्यादा ट्रैफिक में नहीं फंसना पड़ेगा। ज़्यादा JBC ट्रैफिक में नहीं फंसना पड़ेगा। लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि एंट्री और एग्जिट जो है वो आपकी बड़ी सिंपल हो। आपको पता है हैसा जो है वो एक्सपेंड होने वाली है, नहीं मुझे नहीं पता। हैसा भी एक्सपेंड अच्छा, होने वाली है। अच्छा, अभी अच्छा। 1900 कैंप पे काम चल रहा है, 1900 हाँ। कैंप का तो आपने देख ही लिया मैं वो होगा, काम चल रहा है। जब भी ऑफिस जा रहा होता हूँ तो 103.8 खोलता हूँ, तो उस पे जो सबसे पहली रोड आती है दुबई की वो हैसा स्ट्रीट होती है, उमेश हकीम रोड होती है। ये दो रोड ट्रैफिक जैम से भरी पड़ी। हाँ हाँ। 1900 कैंप तो स्टार्ट हो गया है काम, हम्म, सून दे विल अनाउंस के वो ऐसा को भी एक्सपेंड करने जा रहे हैं। जो बफर जोन में आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, हाँ वो अभी इस टाइम पे 3-4 लेन का रोड चल रहा है ऐसा, इसको एक्सपेंड करेंगे 5 से 6 लेन पे लेकर आएंगे। ओके तो अगेन आपके पास जो ट्रैफिक फ्लो है वो काफ़ी इजी हो जाएगा ठीक। ऐसा स्ट्रीट पे स्पेशली। दूसरी इस लोकेशन की स्पेसिफिकेशन के नियर बाय मेट्रो है, ओके ठीक है ना। मैं वॉकिंग तो नहीं बोलूँगा, लेकिन 1-2 मिनट की ड्राइव पे आपके पास मेट्रो स्टेशन भी आने वाला है। तो नियर बाय मेट्रो है, हैसा स्ट्रीट के ऊपर है, इजी एक्सेस और एग्जिट है। जो क्वालिटी ये देते हैं ये हमने पहले भी इनके प्रोडक्ट में देखी है और अभी भी। मैं आपको भी शो अपार्टमेंट विजिट कराऊंगा, तो जो क्वालिटी ये दे रहे हैं ये एक ब्रांडेड अपार्टमेंट से कम नहीं है, ठीक है ना। जो इसकी फिनिशेज हैं, जो चीज़ें हैं, वो भी हम क्वालिटी में बात करेंगे। तो इनका शो अपार्टमेंट उन्होंने पहला जो बनाया था, अब उसके बाद दूसरा अब दूसरा बनाया है, बनाया अब मैं आपको लेके चलूंगा। 3 बेडरूम का उन्होंने एक शो मॉडल बनाया है, उसके अंदर हम उसकी क्वालिटी को भी एनालाइज करेंगे और स्पेस को भी देखेंगे कि उन्होंने क्या इसमें खासियत रखी है। अच्छा, इन वीडियोस का बड़ा फायदा है ना कि अब जब ये टावर तैयार होगा, हाँ। लेट्स से एवलिन तैयार होगा, तो हमारी वीडियो मौजूद होगी, होगी, तो बेंचमार्क करना हो तो आराम से आप कर सकते हैं। इजीली कर सकते हैं कि क्या क्वालिटी जो वीडियो में आई थी और वो यहाँ पर है कि नहीं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हमारे पास प्रोजेक्ट में है क्या क्या। प्रोजेक्ट में स्टूडियोज हैं, 1 बेडरूम है, 2 बेडरूम है और 3 बेडरूम। ठीक है। स्टूडियो साइज स्टार्ट होते हैं 423 स्क्वायर फीट से, गोज अप टू 478 479 स्क्वायर फीट। 1 बेडरूम का साइज जो है वो 723 से 768 के बीच में है। 2 बेडरूम्स जो है 1050 से लेके हमारे पास 1200 स्क्वायर फीट तक है, और 3 बेडरूम्स जो है वो 1300 से ऑनवर्ड्स 3 बेडरूम। ठीक है, ठीक सही है। इसके अंदर 2 1 बेडरूम है जो कि ये वाले हैं, हाँ वो विद प्लंज पूल है, और ये बहुत बड़े हैं, दैट इज अराउंड 1000 स्क्वायर फीट। Right. आपके पास थोड़ा सा टेरेस स्पेस आ जाता है। ठीक है। तो कितना ये 1000 स्क्वायर फीट, 1067 स्क्वायर फीट के आसपास, ओके ओके। ठीक है ना। तो इसकी प्राइस रेंज ऑटोमेटिकली फिर वो प्राइस पर स्क्वायर फीट से बढ़ जाती है। तो हमारे पास स्टूडियो 1 बेडरूम इस तरफ फेसिंग के भी थे, और स्टूडियोज 1 बेडरूम बैक फेसिंग विलाज हैं या बिल्डिंग है यहाँ? अब मैं बताता हूँ। इसके पीछे एक और प्लॉट है विच इज G+6, ठीक है ना। उसकी जो GF है वो G+6 का है। बनी भी बिल्डिंग नहीं अभी नहीं अभी बनी, बट उसकी जो प्रपोज प्लान है अप्रूव वो G+6 का है। ठीक है, सही है। तो जब भी बनेगा वो G+6 तक रहेगा। फिर उसके बाद रोड है, उसके बाद आपके सारे G+3 और फिर टाउन हाउस। ओके, तो आपका व्यू जो है वो क्लियर रहेगा, व्यू ठीक कहीं है। से ब्लॉक नहीं होगा। सही है। स्टूडियोज है, 1 बेडरूम है, वो यहाँ पर आपके पास है। ये जो कॉर्नर पे आप देख रहे हैं विद प्लंज पूल, ये आपके पास सारे 2 बेडरूम्स हैं, और ऊपर वाली साइड पे आपके पास 3 बेडरूम। तो ये कॉर्नर पे आप देख रहे हैं, ये भी 2 बेडरूम है इस तरफ फेसिंग के। और अगर आप फ्रंट पे आएंगे तो मतलब पूल वाले तो ना ही ले तो बेहतर है मेरे ख्याल से। व्हाट डू यू से? मैं आपको बताऊं कि हमने बहुत सारे अलग डेवलपर्स को किया है, बट द प्राइस डिफरेंस इज नॉट देयर। इवन देयर पूल है या नहीं, प्राइस डिफरेंस नहीं है, लेकिन आपके ऊपर तो पूल होगा ना। अगर ये काइंड ऑफ अ प्लंज पूल होता है, जो कि हाँ। ये आपके ऐसा नहीं है कि ये मतलब बहुत बड़ा पूल होता है, एक हाँ। टप टाइप का होता है, छोटा सा, ठीक है, सही ठीक है ना। तो मतलब छोटे बच्चे जो होते हैं वो अपने आप को भिगा लेंगे बस उस हद तक के लिए। Right. ये हम लोग नहीं नहा सकते। सही है, हमारे लिए ये नीचे यहाँ पर बना हुआ है, इधर आपने आना। सही है, सही है, ठीक है। ठीक है, सही है। तो अच्छा, ये वाली जो है, ये वाली भी सारे 2 बेडरूम की सीरीज है, हाँ। और फिर ऊपर आपके पास 3 बेडरूम। सही है। इनका ये बेंचमार्क है जो इन्होंने लास्ट टाइम भी अपने एक जो एवेलिन रेजिडेंस में इन्फिनिटी दिया था विद सी थ्रू बॉटम ग्लास, हाँ हाँ हाँ। ठीक है ना। अच्छा, इसमें जरा एकदम से हम अगर वहां देखें कैमरे इधर की तरफ, देखा है इस वाले के ये अंदर, ये रहा ये एवलिन के अंदर भी इस तरह से। एवेलिन में था, और इसका हमने आपने VR 3D हाँ हाँ, मैंने एक्सपीरियंस भी देखा किया था, राइट। मैंने किया था बिल्कुल। एग्जैक्टली ये उसी टाइप का एक यहाँ पर भी इन्होंने दिया है, जिसमें आपके पास बॉटम ग्लास है।
तो ये बिल्डिंग की पूरी स्ट्रक्चर है। राइट, पहले चलते हैं हम शो अपार्टमेंट देखते शो अपार्टमेंट देख लेते हैं, ठीक है ना, okay, पहले okay, क्वालिटी चेक कर okay. लेते हैं। दुबई की प्रॉपर्टीज बहुत एक्सपेंसिव होती हैं और इसमें कोई शक नहीं है, आप लोग कमेंट्स के अंदर इसी तरह की बातें लिखते हैं, लेकिन बात यह है कि ये इसी तरह से है और इसी तरह से आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि दुबई की प्रॉपर्टीज एक्सपेंसिव होती हैं और रियल एस्टेट इन जनरल एक्सपेंसिव है। अभी मैंने कहा कि अभी मैं एडिट कर रहा था वीडियो, तो मैंने कहा कि आपको प्रॉपर्टी टूर के अलावा मैं एक चीज़ और बता दूं कि अगर आपको छोटी अमाउंट के साथ दुबई की प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करना है, तो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है स्मार्ट क्राउड का। मैं खुद भी उसमें इन्वेस्ट करता हूँ, जिसके थ्रू आप अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आप इवन एज लो एज लेट्स से 1000 दिरहम, 2000 दिरहम, 10,000 दिरहम, जो भी आपके पास अमाउंट है उसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके रेंटल रिटर्न आपको हर महीने के महीने मिलेंगे। ऑफ कोर्स वो रेंटल रिटर्न उसके बराबर नहीं होंगे जो बड़ी एक प्रॉपर्टी लेते हैं उसके हिसाब से, लेकिन जो भी फ्रैक्शनल ओनरशिप के साथ आपको जो रिटर्न मिल सकते हैं वो रिटर्न मिलेंगे। और जब उसका टाइम आएगा उसको सेल आउट करने का, तो वो उस सेल आउट करने के टाइम पर आप उसको बेच सकते हैं। इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो भी बनाई हुई है, उसको भी आप जाके देख सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। अगर आप मेरे रेफरल कोड के थ्रू इस प्लेटफॉर्म में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 250 दिरहम्स का रेफरल बोनस भी मिलेगा। अगेन आई वुड से कि इस प्लेटफॉर्म को आप कंपेयर नहीं कर सकते रेगुलर प्रॉपर्टीज की जो इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि उसके अंदर जो फीस इन्वॉल्व होती है वो थोड़ी सी एक्स्ट्रा होती है। रेगुलर प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, दोनों के प्रोज एंड कॉन्स हैं, उसके बारे में मैंने मल्टीपल वीडियोस बनाई हुई हैं, आप उन वीडियोस को जाके देख सकते हैं। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। वही भाई, बात कर रहे थे वैल्यू एडिशन की हम्म। जेवीसी जैसे लोकेशन में, तो उधर आपको जब इस टाइप की क्वालिटी मिले देन डेफिनेटली इट्स एन ऑप्शन फॉर यू विद द बजट ऑफ समवेयर अराउंड अंडर 2 मिलियन, ठीक है ना। तो ये अभी हम कौन से क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन है इसकी, ताकि लोगों को पता हो कि हम इस टाइम में 3 बेडरूम का इन्होंने एक शो मॉडल बनाया हुआ है, ठीक है ना, 3 बेडरूम प्लस मेड रूम। अच्छा, इसका इसका स्क्वायर फीट एरिया जो है ना वो आखिर में ही बताएंगे, क्योंकि जिस तरह तुमने मुझे सरप्राइज किया था ना वैसे ही जो है ना अब इसको लोगों को भी बताते हैं। बिल्कुल, ये एक चैलेंज है फ्रॉम द डेवलपर साइड एज वेल कि भाई आप इसको गेस करें। मैं वैसे मजाक ही समझ रहा था जब तक कि उन्होंने कंफर्म नहीं किया कि यार ये इसी तरह से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं लेआउट। तो आपके पास एक यू शेप किचन है, जिसके पास आपके पास मार्बल टॉप जिसको आइलैंड हमारे पास है। इसके अंदर जो मैं बात कर रहा था क्वालिटी की, तो दैट इज अगेन आपके पास स्मैक की अप्लायंसेज है सारी, ठीक है। स्मैक आपको पता ही होगा, जिनको नहीं पता तो ये एक मल्टीनेशनल ब्रांड है और ये काफी ड्यूरेबल है इन टर्म्स ऑफ किचन अप्लायंसेज। सही है, ठीक है। तो आपके पास ये शावर सिंक, स्टोव, अच्छा ये दो चीजें हैं। लास्ट अगर आपने की होगी तो लास्ट में ये दो चीजें नहीं थी। हाँ, कॉफी मेकर और स्मैक केटल ये इन्होंने ऐड कर दिया एक जस्ट फॉर फन। तो हमारे पास फिर ये आ गया ओवन और स्मैक का ही डिश वॉशर, ठीक है। और सामने आपके पास इस तरफ लॉन्ड्री एरिया है, ओके, व्हिच इज अगेन ठीक है। वॉशिंग मशीन जो है वो स्मैक की है, स्टोरेज भी है, लॉन्ड्री भी है, तो इट्स अ गुड स्पेस टू यूटिलाइज। ओके, इसी के बिल्कुल सामने आपके पास मेड्स रूम है। इसके अंदर एक चेंज है वली भाई, जो कि यहाँ पर बताना चाहूंगा मैं कि यहाँ जो इन्होंने बनाया है इसके अंदर वॉशरूम नहीं है, ठीक है। बेसिकली इसी के साथ वॉशरूम भी है, जो कि ये मेड्स भी यूटिलाइज हो सकता है, और अगर आप चाहें तो उसको ऐसे स्टडी यूज करना है, ठीक है। मेरे लिए तो स्टूडियो बन जाएगा आपके लिए, तो परफेक्ट मैं इसको साउंड प्रूफिंग की जरूरत भी नहीं है, वहाँ पर ऑलरेडी अच्छा खासा जो है ना वैसी बना। नहीं, इनकी ऑलरेडी क्वालिटी, इनकी दीवारों की कंस्ट्रक्शन और ये सारी चीजें जो फिलिंग्स है, आपको ये नजर आ रही है। हाँ, ये नजर ठीक है ना, एग्जैक्टली। ये जो साउंड प्रूफिंग ये दिखाया जरा कैमरे से। हाँ, ये सारी चीजें सही लगा के, ये बहुत छोटी छोटी चीजें जो आपकी ऐड होती हैं। अच्छा, ये इसी तरह से डिजाइन होगा मुझे सर, ये डिजाइन ऐसी होगा, लेकिन जो रिमूवेबल आइटम आपको दिख रहे हैं ये नहीं होगा, ठीक है। तो ये फुली फर्निश्ड ऑप्शन नहीं है, ओनली विद फिटेड किचन अप्लायंसेस, ठीक है। साथ में यहाँ पर वॉशरूम, साथ में आपके पास आ गया गेस्ट वॉशरूम। अच्छा, एक वॉशरूम कह रहे हो कि अंदर होगा? एक अंदर होगा, मेन रूम का 3 बेडरूम की कैटेगरी में, 3 बेडरूम की कैटेगरी है, तो उसमें अंदर एक होगा और एक बाहर एक आपके पास बाहर होगा, ठीक है। अब आ जाए आप, एक चीज मैं आपको अपनी तरफ से गिफ्ट करूंगा, ये प्लांट। अच्छा, ये प्लांट ऐसे ही होगा जैसा आप देख रहे हो। अच्छा, ये तो आर्टिफिशियल, अच्छा, मट्टी ऐसी डाली है, राइट, ओके। तो ये आपका आ गया सेकंड बेडरूम, जो कि आपके पास क्लोजेट के साथ। अच्छा, तीनों जो बेडरूम है वो ऑनस्वीट वॉशरूम के साथ, तीनों बेडरूम ऑनस्वीट वॉशरूम के साथ है। और ये जो इस पे वो है फ्लोर टू सीलिंग इसकी विंडोज है, फ्लोर टू सीलिंग विंडोज है, क्योंकि अभी तो खैर ये अभी पर्दा डाला हुआ है तो जाहिर सी बात है नहीं है, लेकिन हाइट जो है वो 3.5 मीटर की है, 3.5 मीटर। अगेन ये काफी
ऊंची हाइट के तो अपार्टमेंट सारे के सारे मास्टर एक तरह से मास्टर बेडरूम है साइज छोटा मोटा साइज ऊपर नीचे ये आ जाए आपका थर्ड बेडरूम ओके थर्ड बेडरूम में आपके पास क्लोजेट है दिस इज अगेन आप देखें ठीक है तो ये इन्होंने यहाँ पर आपकी अच्छी सही आ रहा है ये लोग क्यों पहले मैंने बिल्कुल ट्रांसपेरेंट अब इन्होंने टिंट कर दिया टिंट कर दिया ताकि नजर ना आए लोगों कि को अंदर क्या है। फीडबैक सही मिली होगी इनको कि जब आप ये क्या कर रहे हैं जब आप इसको खोलेंगे तो अंदर आपकी लाइट जल जाएगी आपको एटलीस्ट हाँ नजर आ रहा होगा लेकिन नजर आ ये जो वो जो कॉन्सेप्ट था ना कि ट्रांसपेरेंट रखने का वो See अक्सर घर जो है ना वो सही नहीं अक्सर घरों के लिए अक्सर हमारे जैसे करो इसी के साथ आपका वॉशरूम अटैच ठीक है वॉशरूम का साइज भी अच्छा है वॉशरूम के साइड में अच्छा लिविंग एरिया आ गया अच्छा एज हमें पता है कि ये फुली फर्निश्ड है तो ये फ्रेम्स नहीं होंगे यहाँ पे लेकिन जो बेडरूम आपको नजर आ रहा है इधर ये आपको एज इट इज ही मिलेगा ओके तो ये दीवार पे जो पैनल लगा हुआ है ये सब ऐसे ही मिलेगा पैनल मिलेगा पैनल मिलेगा अच्छा ठीक है ये वाइट वॉल्स नहीं है पैनल के साथ मिलेगा इसी तरीके से आपको यहाँ पर टीवी कैबिनेट पूरा मिलेगा टीवी यूनिट ये टीवी टीवी नहीं शेल्फ वगैरह मिलेगा टीवी नहीं हाँ शेल्फ शेल्फ मिलेगा मिलेगा ओके ठीक है देन कम टू द मास्टर बेडरूम तो मास्टर बेडरूम में अगर आप देखें तो पहले तो आप मुझे साइज पे कमेंट करें प्लीज साइज बहुत अच्छा है बेडरूम का मैं ओवरऑल तो जो बात हुई थी इससे पहले वीडियो शूट होने से पहले वो तो खैर है, हम डिस्कशन में बात करेंगे हाँ लेकिन साइज अच्छा है बेडरूम साइज साथ ही इसके साथ आपके पास अगेन वही वार्डरोब्स हैं वार्डरोब है और फिर और आपके पास मास्टर वॉशरूम ठीक है ना सही ओके अब जो है इसका लिविंग एरिया हमने देख लिया था लिविंग एरिया हो गया किचन हो गया डाइनिंग जो है उन्होंने ऐसी बार को बनाया हुआ बेसिकली ठीक है वो आइलैंड अच्छा अभी हम डिस्कस कर लेते हैं डेवलपर के बारे में और प्राइसिंग के बारे में लोकेशन के बारे में जो तुम जीबीसी किया था बल्कि मैंने एक पॉडकास्ट की थी वो एक मैंने शुरू में बताया भी था कि एक रशियन है उनके साथ मैंने कोलैबोरेट किया था पॉडकास्ट के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग था वो दागिस्तान से बंदा था वो अच्छा और उसने काफी मुझे इंसाइटफुल इंफॉर्मेशन दी थी रशियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि रशियन जो लोग कहते हैं ना ये बड़ी मिथ बनी हुई थी सूटकेस भर भर के रशियन आया था उसने बड़ी चीजों को उसमें क्लियर किया था तो वो पॉडकास्ट जाके देखे उसमें उसने मुझे पता नहीं ऑफ द रिकॉर्ड बोला था या उसी वीडियो में बोला था जेबीसी के बारे में कोई अच्छी राय नहीं थी उसकी तो मैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा देखिए जेबीसी इटसेल्फ बड़ा तो हम डिस्कस करते बैठते हैं चलें और फिर डिस्कशन करते हैं इसका एरिया पे बात कर लें पहले कि जो हमने 3 बेडरूम अपार्टमेंट देखा है तो हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एक काम करें ये चैलेंज ही रख दें आप कमेंट में जो है ना लिखवा लें कि साइज मतलब ये कि ये उसमें हम कोई बाद में इंटरेक्शन नहीं कर सकते इंटरेक्शन नहीं कर सकते क्योंकि definitely। लोग अगर कमेंट करेंगे तो मेरे ख्याल से जो मैंने एक बताया था और हाँ। मैं मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग तो मुझे लग रहा था तकरीबन 1800 स्क्वायर फीट होगा बिल्कुल ऐसे तो मैंने कहा इतना तो होगा 3 बेडरूम अपार्टमेंट है उसमें जगह भी नज़र आ रही थी लेकिन जब तुमने बताया कि यार ये तो कितना है 1179 स्क्वायर 1179 और 3 बेडरूम है 3 बेडरूम प्लस मेड्स रूम प्लस और बेडरूम असल में मैंने आपको उसका रीजन बताया ठीक है ना कि हमारी जो डेप्थ है ना वो ज़्यादा नहीं है ऐसे चौड़ाई में ज़्यादा है तो उन्होंने स्पेसेस को यूटिलाइज ऐसे किया है कि आप जब एंटर होते हैं ना तो एक आपको वेलकम करता है बड़ा सा लॉन्च साइड पे आपके दोनों बेडरूम्स उन्हीं के साथ उनके वॉशरूम उनकी जो स्पेस है और एक तरफ आपके पास मास्टर के साथ आपके पास मेड्स रूम और लॉन्ड्री एरिया बिल्कुल तो ये बिल्कुल स्क्वायर टाइप मतलब रेक्टेंगल कह लें इसको ऐसे कि हर कमरे का स्क्वायर साइज का आपका वो प्लस वो layout भी नहीं है ना बालकनी कोई कॉरिडोर नहीं है कोई एक्स्ट्रा कटिंग नहीं है कोई कॉर्नर नहीं है बिल्डिंग चकौर है तो सारे इन्होंने कटिंग भी इसी तरीके से करी सही तो इसी की वजह से ये स्पेस बालकनी के साथ जाके तकरीबन 1350 स्क्वायर फीट के आसपास हुआ अच्छा लिवेबल या कारपेट एरिया जो है वो एग्जैक्टली 1179 1180 के आसपास राइट जो आप जिसे कह लें नेट एरिया जिसको हम कहते और इस बिल्डिंग के अंदर स्टार्टिंग 1 बेडरूम 2 बेडरूम Studios, स्टूडियो 1 हैं बेडरूम 1 बेडरूम 2 बेडरूम और 3 बेडरूम की कैटेगरी है राइट साइजेस मैंने आपको बताए थे कि ठीक है। साइजेस जो स्टूडियोज के हैं वो 423 से 460 470 के आसपास हैं और इसकी जो प्राइसिंग है प्राइस से पहले मैं बात करूंगा लोकेशन के ऊपर ऑल्दो मैं जेवीसी जो है वो रिकमेंड नहीं करता हूँ नॉर्मल हालात में कि अब आप वहाँ पर इन्वेस्ट करें बट अगर आपको ऐसी लोकेशन ऐसा प्रोडक्ट मिलता है जो कि वाकई वर्थ करता है उसके वैल्यू के हिसाब से तो डेफिनेटली दैट्स एन ऑप्शन जेवीसी में जैसे मैंने आपको बताया इनिशियली कि ब्रांडेड अपार्टमेंट्स या बुटीक स्टाइल अपार्टमेंट्स बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं मोस्टली ट्रांजैक्टेड एरिया है दुबई का यहाँ पे सबसे ज़्यादा रीसेल हो रही है सेंटर ऑफ द सिटी है लोकेशन वाइज इट्स वेरी परफेक्ट बट गेटिंग टू दी प्रोडक्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो वहाँ पर जितने भी लास्ट हमने 4-6 महीने में लॉन्चेस देखी वो सारी नॉर्मल और
अनब्रांडेड अपार्टमेंट्स थे। वहाँ पर आप देखें 5 JVC कैसा परफॉर्म कर रहा है, इलिंगटन के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि क्वालिटी है, ठीक है। इसके अलावा बुटीक स्टाइल अपार्टमेंट्स जो हैं उनमें आप देखें रेंटल रिटर्न्स देखें आप, उनका ज़बरदस्त किस्म का आ रहा है। तो ये चीज़ है कि अगर आपको वो प्रोडक्ट मिलता है तो यू शुड इन्वेस्ट इन JVC, बिकॉज एज अ ओवरऑल JVC लोकेशन बहुत अच्छी है, बट JVC के सिनेरियोज ऐसे बन गए हैं कि वहाँ पर नॉर्मल अपार्टमेंट के अंदर आप अभी इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि वो अपनी ऑलरेडी एप्रिसिएशन पे पहुँच चुके हैं। कंपेयर टू दिस JVT एक बहुत अच्छा एरिया है, स्पोर्ट सिटी है। अब तो मोटर सिटी के अंदर भी हमारे पास प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। मोटर सिटी में अभी हमने किया था, आई डोंट नो कि इस वीडियो से पहले आएगी बाद में आएगी, शोभा का हमने भी, शोभा का बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन आया है। तो ये एरियाज क्या है, लेस कॉम्पिटिटिव है। तो अगर मैं JVC में बहुत ज़्यादा समझ लें कि मैं चाहता हूँ नहीं मुझे JVC में ही चाहिए, तो फिर आपने प्रोडक्ट बहुत अच्छा चूज़ करना है। ठीक है। तो इसीलिए हम ये प्रोजेक्ट मैंने आपको बताया कि JVC के अंदर अगर कोई स्पेसिफिकली ढूंढ रहा है कि नहीं यार आई एम स्टिक टू JVC और मुझे JVC में देखना है, तो फिर ये प्रोडक्ट एक ऑप्शन है जिसमें आपका कैपिटल एप्रिसिएशन और रेंटल रिटर्न दोनों बहुत अच्छे हैं। चाहे आप शॉर्ट टर्म में जाएँ, चाहे आप लॉन्ग टर्म में जाएँ, क्योंकि ये जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है वो शॉर्ट टर्म के लिए बहुत बेनिफिशियल है, और जो प्राइसिंग है वो स्टिल अभी उस पॉइंट पे नहीं पहुंची। आप देखें JVC के अंदर अब इस टाइम पे 1 बेडरूम का जो अपार्टमेंट है वो तकरीबन 1.3 1.4 के आसपास जो भी नई लॉन्चेज आ रही हैं नॉन ब्रांडेड अपार्टमेंट्स की आ रही है। जबकि मैंने अगर अभी क्योंकि मैंने प्राइस बताई नहीं है तो वो कंपैरेटिवली बहुत कम है उन सारे अपार्टमेंट से। जो क्वालिटी हम देख कर आए, इस क्वालिटी की, इस कैलिबर की जो प्रोडक्ट JVC के अंदर है वो 1.3 1.4 से नीचे कहीं नहीं, 1 बेडरूम अपार्टमेंट। अब इसकी प्राइस पे बात कर लेते हैं, क्योंकि स्टूडियो 1 बेडरूम 2 बेडरूम और 3 बेडरूम, स्टूडियोज 1 बेडरूम 2 बेडरूम और 3 बेडरूम, यस। ठीक है। अब इसके अंदर अगर कोई स्टूडियो से बात करे, जो कि प्रोबेबली जब तक ये वीडियो अपलोड होगी तो शायद ना हो, लेकिन अगर प्राइस अभी भी नहीं है। अच्छा, अभी भी नहीं है। अच्छा। ये बेसिकली 1 हफ्ते पहले लॉन्च हुई है इसकी, फ्लोरा की, और इसकी जो स्टूडियो की स्टार्टिंग प्राइस थी दैट वाज समवेयर अराउंड 600। अच्छा, ये मैं बता दूं ऑडियंस को कि जब हम लोग वीडियोस बना रहे होते हैं ये इन्फॉर्मेशन के लिए बना रहे होते हैं। हाँ, और इसमें अब प्रोडक्ट है नहीं है इस वक्त, लेकिन हो सकता है जब तक ये वीडियो अपलोड हो कोई और प्रोडक्ट आ जाए या कोई और प्रोजेक्ट आ जाए, उस टाइम पर जो भी सिनेरियो बनेगा, तो अगर आप लोग कमेंट में या लेट्स से व्हाट्सएप के ऊपर जो नीचे दिया हुआ है उस पर कॉन्टैक्ट करेंगे तो सलमान या इनके साथ की जो भी टीम मेंबर्स हैं वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आपको, और फिर आपको वो उस वक्त का सिनेरियो भी बता सकते हैं। क्योंकि अभी इस वीडियो को अपलोड होने में आई थिंक 1 से 2 हफ्ते तो मिनिमम लगते हैं जब भी कोई वीडियो बनती है। तो ये इसको एज एन इन्फॉर्मेशन ले लें, और अगर आपको इसी चीज़ की कोई चीज़ मिल जाती है, इसी लेट्स से यहाँ की इन्वेंट्री से कुछ मिल जाता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज इन लोगों के पास और बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। यस। एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊँ यहाँ पर, जो आपने बात करी कि ये 1-2 हफ्ते, तो क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि यार 1-2 हफ्ते में तो कैसे ही बिक सकती हैं सारी चीज़ें, इतने मतलब 263 यूनिट्स हैं टोटल। और मैं आपको अगर अभी की करंट सिनेरियो बताऊं तो 180 यूनिट सोल्ड आउट है। और ये कब लॉन्च हुआ था? 1 हफ्ते पहले। 1 हफ्ते पहले, ठीक है ना। तो दैट्स हाउ द मार्केट इज फास्ट फॉर द टियर 2 डेवलपर। मैंने आपको अभी एक न्यूज़ दिखाई थी दमाग की जो लॉन्च थी, दैट वाज सोल्ड आउट इन जस्ट 1 आवर। तो ये आपने जो पॉइंट क्लियर किया ना कि ये एज अ इन्फॉर्मेशन ले लें, एंड देन व्हाट इज अवेलेबल एट दैट टाइम वी कैन डिस्कस अबाउट दैट अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। अच्छा, बिफोर गोइंग इनटू प्राइस, डेवलपर के बारे में अगर बात करें सर, डेवलपर के बारे में मैं बात करूं तो आपने जो पहले वीडियो बनाई थी उसमें भी हमने डिस्कस किया था कि बेसिकली इट्स अ पाकिस्तानी डेवलपर, और पाकिस्तान में इनकी बहुत मतलब जिसे कहते हैं ना मेगा डेवलपमेंट्स हैं, स्पेशली जो पंजाब के कुछ सिटीज़ हैं उनके अंदर सिटी डेवलपर के नाम से ही है ये, एफिलिएटेड विद बहरिया। अगर मैं इनको बात करूं, जो ओनर्स हैं वो जो नेफ्यू हैं मलिक रियाज साहब के, और उनकी डेवलपमेंट्स हैं। उन्होंने बहुत सारे, तकरीबन जो मैंने आपको साइज़ बताया था कि 450 मिलियन स्क्वायर फीट का एरिया डेवलप करके भेजा है विदाउट इंफ्रास्ट्रक्चर। सिर्फ ये बिल्टअप एरिया की बात कर रहा हूँ। लंदन में इन्होंने काफ़ी डेवलपमेंट करी है। दुबई के अंदर ये इनकी दूसरी डेवलपमेंट है, पहली इन्होंने एवलीन करी थी। एक इन्होंने मेंशन जो है वहाँ पर एमिरेट्स हिल के अंदर रेनोवेट किया है, जो कि सबसे बड़ा प्लॉट एरिया में, एमिरेट्स हिल का सबसे बड़ा जो प्लॉट एरिया है वो 80,000 स्क्वायर फीट के आसपास है। अच्छा, उसको ये रेनोवेट कर रहे हैं, और ये इनकी समझ लें, इसको हम दूसरी कंसिडर करेंगे कि दिस इज द सेकंड, दुबई में दूसरी है। बहुत अच्छा चल रहा है। एवलीन आपने मेरे ख्याल में 6 महीने पहले कवर किया था, राइट? 6 महीने पहले से अब तक में एवलीन में समवेयर अराउंड 100,000 की एप्रिसिएशन आ गई है, जो रीसेल में यूनिट चल रहा है। ऑल्दो ये टाइम नहीं है रीसेलिंग का, हम तो जब भी ऑफलाइन की बात करते हैं तो ऑफलाइन में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपने अपनी होल्डिंग कैपेसिटी रखनी होती है। आपको एक चीज़ को, ये जादू की तो छड़ी है नहीं सर कि आप इधर करें और अगले महीने आपके पैसे बढ़ते हुए आपको नजर आ जाए। यू हैव टू बी लिटिल बिट पेशेंट। आपको जैसे ही
हैंडओवर के करीब आप देखेंगे ना, तब आपको एक प्रोमिनेंट जंप नज़र आएगा अपने। तो इट्स अ वेरी गुड साइन, क्योंकि इनकी क्वालिटी, इनका पीछे बेंचमार्क ये ऐसा रह चुका है कि लोगों को ट्रस्ट है इनके ऊपर कि हाँ ये डिलीवर करते हैं, बनाते हैं। ऑल्दो जब इनकी पहली डिलीवरी आएगी तो फिर इसके बाद आफ्टर सेल सर्विसेज भी हम देखेंगे कि क्या इनकी चल रही है नहीं चल रही है। बट अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह डेवलपर वाइज टियर 2 के अंदर एक बहुत अच्छा डेवलपर है। राइट। अच्छा, अब प्राइस के ऊपर आए इसकी। प्राइस की बात करें तो मैंने स्टूडियो बताया आपको, समवेयर अराउंड 620,000 से स्टार्ट होता स्टूडियो विद अ साइज ऑफ 623 स्क्वायर फीट। अकॉर्डिंग टू द फ्लोर एंड द व्यू थोड़ा प्राइस डिफरेंशिएट होता है और वो तकरीबन 690,000 तक जाता है। अभी जो करंट इन्वेंट्री अवेलेबल है दैट इज समवेयर अराउंड 670,000 दिरहम्स, ठीक है ना। ये इन्वेंट्री अवेलेबल थी कल तक, आज मेरे पास वो इन्वेंट्री में ख़त्म हो चुका है स्टूडियो। लेट्स गो टू द सेकंड कैटेगरी। जैसे 1 बेडरूम है, 1 बेडरूम 723 स्क्वायर फुट से 770 स्क्वायर फुट के आसपास है। सही है। 1,60,000 से स्टार्ट हो रहे हैं और 1.2 मिलियन तक उसकी प्राइस रेंज जा रही है। जो मैंने आपसे बात करी थी कि 1.3 1.4 में ऑलरेडी दूसरे डेवलपर मार्केट में बेच रहे हैं, विच इज़ नॉन ब्रांडेड, मतलब इस क्वालिटी के नहीं है, मतलब उनकी क्वालिटी एवरेज है। तो ये आपको अच्छी क्वालिटी के साथ ये प्राइस रेंज दे रहा है। इनके पास 2 टेरेसेस अपार्टमेंट मैंने आपको बताया था जो 1000 स्क्वायर फुट के थे, वो समवेयर अराउंड 1.4 मिलियन के। ठीक है। फिर आ जाएं हम 2 बेडरूम के, तो 2 बेडरूम की प्राइस स्टार्ट होती है 1.47 मिलियन से, और दैट गोज अप टू 1.6 मिलियन एज वेल। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द साइज और फिर व्यू। और 3 बेडरूम जो है इनका सबसे अगर इस टाइम पे अगर मुझसे कोई पूछता है ना कि जेवीसी में चलो मैं लेता हूँ तो वेयर शुड आई इन्वेस्ट, तो मैं उसको रिकमेंड करता हूँ कि 2 बेडरूम या 3 बेडरूम में लें। इसके पीछे रीज़न ये है कि जेवीसी के अंदर नंबर ऑफ स्टूडियोज, नंबर ऑफ 1 बेडरूम्स आर ऑलरेडी देयर, ठीक है। फिर होटल्स अलग हैं। शॉर्ट टर्म रेंटल्स पे जेवीसी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है ड्यू टू द लोकेशन ऑफ इट। तो अगर आप 2 बेडरूम और 3 बेडरूम लेंगे ना, इस टाइम पे 2 बेडरूम और 3 बेडरूम की काफ़ी शॉर्टेज है इन टर्म्स ऑफ शॉर्ट टर्म रेंटल्स। ठीक है। तो वो आपके लिए ज़्यादा बिजनेस जनरेट करेगा और ज़्यादा अच्छे से रिटर्न्स देगा अगर आप 2 बेडरूम 3 बेडरूम में जाते हैं। तो 3 बेडरूम का जो प्राइस है वो समवेयर अराउंड 1.8 मिलियन। और अगर जेवीसी की वैसे बात करें तो लोग ज़्यादातर शॉर्ट टर्म पे रह रहे हैं वहाँ पर, या लॉन्ग टर्म रेंटल? 50-50 है। 50-50 है। 50% लोग शॉर्ट टर्म पे चला रहे हैं। नंबर ऑफ मेरे जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनके जो शॉर्ट टर्म बिजनेस है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं जेवीसी। दैट्स वाई मैं आपको ये कह रहा हूँ कि वहाँ पर फिर फैमिली लिविंग एरिया भी आपने देखा होगा, वहाँ पे टाउन हाउसेस के छोटे छोटे कंपाउंड्स बने हुए हैं, उसमें लोग फैमिली विद फैमिली रह रहे हैं, लॉन्ग टर्म रह रहे हैं। तो मिक्स है ऑफ शॉर्ट टर्म एंड नॉट। बट शॉर्ट टर्म पे इसलिए मैं आपको, क्योंकि आप होटल कैटेगरी से बाहर आ जाते हैं, आप ये स्टूडियो 1 बेडरूम की कैटेगरी से बाहर आ जाते हैं, जो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स होते हैं किसी भी प्रोजेक्ट में, स्टूडियोज और 1 बेडरूम जेवीसी के। तो 2 बेडरूम 3 बेडरूम वैसे ही बहुत कम होते हैं। तो अगर आप बिजनेस अपना ROI के ऊपर फोकस करना चाहते हैं तो 2 बेडरूम और 3 बेडरूम के अंदर आपको ज़्यादा बिजनेस अच्छा मिल सकता है। कोई आइडिया है कि मेंटेनेंस क्या क्या चार्जेस होंगे? जितनी एमिनिटीज़ मैंने आपको भी गिनवाई हैं, इट इज़ समवेयर अराउंड 20 एमिनिटीज़, ठीक है ना। और जो एमिनिटीज़ हैं वो काफ़ी वेल मेंटेन। मैंने इनकी क्वालिटी जब हम इनके देख रहे थे सारी चीज़ों को, तो उसके हिसाब से अगर मैं जेवीसी में कंपेयर करूँगा तो एवरेज प्राइस आ रही है तकरीबन 16-17 दिरहम पर स्क्वायर फुट। ओके। बट ये स्टिल 14 से 15 दिरहम पर स्क्वायर फुट के आसपास आएगा। ठीक है। और इसके पेमेंट प्लान की बात की थी हमने कि कितने पेमेंट प्लान? या अगेन इट्स वेरी गुड। पेमेंट प्लान जो है इनका, हमने एवलीन में जो आपने देखा था, इट्स क्वाइट ऑफ अ सेम। ओके। 50-50 का पेमेंट प्लान। ठीक है। 50% आपने ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन पे करने और 50% ऑन हैंड ओवर पे। ठीक है। ओके। 50% को जो इनिशियल ब्रेकअप है उसमें 20% इनिशियली है। ठीक है। और 1% मंथली 30 महीने के लिए। ठीक है। स्ट्रेट 3 साल बाद रेडी होगा। Q2 2027 में इसकी कंप्लीशन है, समवेयर अराउंड जून जुलाई 2027 में, बिल्कुल 3 साल बाद। तो ये आपकी कंप्लीशन आएगी। सही। और 50-50 का पेमेंट प्लान है। अब इसके अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट, मैं आपके साथ एक केस डिस्कस करता हूँ। मेरा एक क्लाइंट है, उसने एक प्रॉपर्टी ख़रीदी किसी से 2-2.5 साल पहले। उसके बाद पैसे पूरे नहीं थे और उसके पास 20% था। उसने वो एक एजेंट ने उसको जो है वो 20% पे करवा दिया वो। ठीक है। बुक हो गया वो, और उसने उस टाइम पे उसको ये बोल दिया कि यार बाकी का 80% मॉर्गेज से हो जाएगा, कोई मसला ही नहीं है, क्योंकि 80% हैंडओवर पे देना था। अच्छा, उस वक्त 80% देना था? उस वक्त 80% जो है वो हैंडओवर पे ही देना था। उसने कहा 20% अभी लगाओ, 3 साल बाद हैंडओवर है, 3 साल बाद मॉर्गेज चला लेना, अगर नहीं होता वरना 3 साल तक कोई पेमेंट नहीं देनी थी। 3 साल तक कोई पेमेंट नहीं। अब हुआ ये कि जनाब का जो है वो मॉर्गेज पिछले दिनों रिजेक्ट हो गया। ओहो। अब वो फंस गया। और मतलब मैं बोलूँ कि अगर आप फाइनेंशियल्स को इतना पोलाइटली लेंगे, आपको पता है आपका हैंडओवर आ रहा है, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम लाइक
6-8 महीने से पहले उसकी प्रिपरेशन तो स्टार्ट करें। उन्होंने लास्ट 3 मंथ्स में अपने मॉर्गेज को इधर उधर अप्लाई किया, उनकी ड्यू डेट आ गई, अब वो यूनिट कैंसिलेशन की तरफ जा रहा है। अब वो बेचारा देख रहा है कि यार जो मैंने पे किया है वही मिल जाए। ऐसा हो सकता है वैसे पे किया हुआ मिल जाए वापस, पूरे तो नहीं मिलेंगे, डेवलपर से नहीं मिले। हाँ। मतलब वो रीसेल करना चाह रहा है। अच्छा, रीसेल हालांकि मार्केट वैल्यू बहुत अच्छी है उसकी, हाँ। बट उसके पास टाइम ही नहीं है बेचने के लिए, क्योंकि कैश बायर चाहिए अब। हाँ, क्योंकि वो मॉर्गेज में कैसे जाएंगे वो? अब वो मॉर्गेज में जाएगा, फिर टाइम रिक्वायर्ड होगा। डीएलडी में जा चुका है यूनिट ऑलरेडी टर्मिनेशन के लिए। ओके 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 ओके। तो टाइम है नहीं उसके पास। अब वो ये सोच रहा है कि यार जितने पे किए कोई ऐसा बायर मिल जाए कैश जो मुझे सिर्फ इतना, हालांकि मार्केट वैल्यू समवेयर अराउंड 30% आती तो नहीं, खैर 20% ऊपर है। वैसे इस केस के अंदर डेवलपर्स कितना फ्लेक्सिबल होते हैं? फर्स्ट करो कि मैंने कोई अपार्टमेंट बुक किया 1 मिलियन का, मैंने उसको 20% डाउन पेमेंट किया, 3 इयर्स के अंदर मैंने उसको फर्दर लेट्स से 30% और कर दिया, 50% अब रह गया। 50% 1 मिलियन का अपार्टमेंट था, 50% का मतलब ये कि 5 लाख दिरहम्स अब मुझे पे करना है। वो 5 लाख दिरहम मेरे पास नहीं है, मेरे पास है लेट्स से 1.5 लाख दिरहम। मैंने ये सोचा हुआ है कि उसको मैं मॉर्गेज कर पाऊंगा, लेकिन मॉर्गेज अगेन इस केस के अंदर रिजेक्ट हो जाती है या नहीं हो पाती या डिले होता है। तो अगर मेरे पास 1.5 लाख दिरहम है तो मैं उसको किसी तरह से होल्ड कर सकता हूँ। अच्छा, इसके अंदर देखें, सबसे पहले जो हम सेफ गाइडेंस देते हैं ना, वो ये है कि बिफोर परचेजिंग आप अपनी जो है ना एक स्क्रूटनी करवा लें कि आपकी अभी क्या करंट वैल्यू है, मॉर्गेज आपके लिए एलिजिबल है या नहीं। ओके। जो हम ये सोच रहे हैं कि बाय द एंड मॉर्गेज करा लेंगे, तो वो इसी स्टेजेस पे आप अपने आप को एक वेरीफाई करा लें। वो तो 3 साल 4 साल बाद क्या सिचुएशन होती है वो तो डिफरेंट हो सकता है कि आपकी इससे ज़्यादा अच्छी हो, हाँ, हो सकता है इससे बुरी हो, हाँ, लेकिन एट द टाइम भी आपको ये तो पता लग जाएगा कि बेहतर के चांसेस ज़्यादा हाँ, 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 राइट। मतलब एटलीस्ट आपको जो तुम्हारे दोस्त की बात है उसको तो पहले ही पता हो जाना चाहिए था कि पहले पता हो जाना चाहिए हाँ, कि मेरा मॉर्गेज रिजेक्ट हो जाएगा, हाँ, राइट। हाँ, तो अब इसके अंदर एक और सिनेरियो ये भी है ना, अब वो नॉन रेजिडेंट है। ओके नॉन रेजिडेंट को मिलता ही 50% था, ओके ओके ओके। इसको चाहिए 80%। तो वो जस्ट फॉर द झांसा वो फंस गया। तो अब अगर वो प्री अप्रूवल उसी टाइम पे करवा लेता तो पता लग जाता कि भाई 50 ही मिलेंगे उस टाइम तक भी, अगर कि आपकी यही क्रेडिबिलिटी रही तो सही 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 सही। ठीक है, अगर इससे नीचे हो गई तो नहीं मिलेगा। ओके, तो पहले से ही अपने आप को प्रिपेयर कर ले। अगर आपको एक दफा से कहीं से ग्रीन सिग्नल मिल जाता है कि हाँ यार मेरी इस कंडीशन के ऊपर मुझे अप्रूवल मिल सकते हैं मॉर्गेज पे, तो आप पूछें। रह गई बात कि यार मुझे एट द टाइम मॉर्गेज मिलता ही नहीं और मेरे पास 1-1.5 लाख रुपए, तो क्या करेंगे। कुछ डेवलपर फ्लेक्सिबल हैं जो आपके साथ ये कोऑपरेट करते हैं कि ठीक है, विल गिविंग यू अ लिटिल बिट मोर टाइम, आप अरेंजमेंट कर लें और इसको एक सर्टेन टाइम पीरियड में कवर अप कर दें, क्योंकि हम आपको पोस्ट हैंड ओवर पेमेंट प्लान तो नहीं देंगे, लेकिन हम आपको इतना टाइम दे देंगे, इसमें आप अरेंजमेंट कर लें। लेकिन कुछ डेवलपर होते हैं कि भाई नहीं, आपने इसमें देना है तो दें, वरना वी विल बी गोइंग टुवर्ड्स कैंसिलेशन। ठीक है ना। फिर वो डीएलडी में जाता है। डीएलडी मतलब ये डेवलपर आपको 3 महीना देता है, फिर डीएलडी आपको 1 महीना और देता है, तो कुल मिला के 4 महीने का टाइम पीरियड होता है जिसमें फिर आपको अरेंजमेंट करनी ही करनी होती है। अदरवाइज इसमें कोई पेनल्टी लगती है? पेनल्टी किस चीज़ की? कि फर्स्ट करो मैंने अब मेरे पास हैंडओवर आ गया, हाँ, मुझे उधर से डिमांड नोट आ गया कि भाई आप लेट्स से 5 लाख दिरहम पे कर दें। मैं नहीं करता, मेरे पास हैं पैसे लेकिन मैं डिले करता हूँ फॉर सम रीजन, मैं बिल्कुल एंड में जाकर पे कर देता हूँ उसको 4 महीने बाद। इज इट पॉसिबल? कोई पेनल्टी नहीं होगी? कोई पेनल्टी नहीं। इसके अंदर तब तक पेनल्टी नहीं है जब तक आपकी कम्युनिकेशन चल रही है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग क्या करते हैं, गायब हो जाते हैं, फिर वो यहाँ से डेवलपर, हाँ गोस्टिंग, 4 महीने से डेवलपर ईमेल कर रहा है कि भाई आप कुछ करें, वो जवाब नहीं दे रहा, आखिरी ईमेल पे आके वो कहता है अच्छा मैं आके जमा कराता हूँ। दैट इज समथिंग के वो फिर आपके साथ कम्युनिकेट रहेंगे डेवलपर के साथ। यहाँ पर ब्रोकर का भी बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट होता है। उसका ब्रोकर तो हो गया गायब, वो तो फोन भी नहीं उठा रहा उसका, तो ब्रोकर की इन्वॉल्वमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रोकर को आप जो है ब्रोकर गाइड करता है कि भाई आपने ऐसे करना है, वो कम्युनिकेट करवाता है आपको डेवलपर के। फिर जाहिर सी बात है इन मामलात में फिर आपको फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर भी थोड़ी सी जान पहचान होनी चाहिए, जहाँ से आप जितना मैक्सिमम टाइम है, तो ये सारी चीज़ें ब्रोकर आपको बड़ा हेल्प आउट करती है। क्योंकि आप तो यहाँ बैठे नहीं है, या आप बाहर हैं, या हैं भी तो आपके पास टाइम नहीं है, आप जॉब पे हैं, कितनी दफ़ा आप डेवलपर के चक्कर काटेंगे। तो ब्रोकर इज देयर फॉर यू टू हेल्प यू आउट इन ऑल दिस। नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेरे ख्याल से ये है कि पहले तो अपनी फाइनेंशियल आपको खुद पता होना चाहिए। पहले पता होना चाहिए। मैं तो हमेशा ये भाई आप 100% के अरेंजमेंट करके रखें पहले ही, देन जंप इनटू दिस मार्केट। या नहीं भी कर रहे 100% तो एटलीस्ट 60-70% कर लें, ताकि आपके जो बिल्कुल कम अमाउंट है तक 20-30% वो तो फिर कहीं ना कहीं से कोई ना कोई अरेंजमेंट हो ही जाता है। ये ना हो कि आप 30% 40% के ऊपर जो है आप अपना गेम खेलना चाह रहे हैं, तो वो ये गेम होता है बड़े लोग, वो गैम्बलिंग हो जाती है। नहीं, वो लोग कर लेते हैं उसके अंदर और कामयाब भी हो जाते हैं, लेकिन हर एक दफा हर बंदा हर एक दफा ग्राउंड रियलिटी नहीं है ना ये। मतलब इसको आप केस स्टडी नहीं बना सकते, ये बस केस टू केस चल जाता है कहीं।
चलो यार ज़बरदस्त सलमान। और अगर किसी को फर्दर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। एज आई सेड बिफोर के ये इन्फॉर्मेशन के लिए होती हैं वीडियोस, तो इसके अंदर हो सकता है कुछ अपडेटेड इन्फॉर्मेशन, ये वीडियो जब तक अपलोड हुई हो तो कुछ चेंज हो गया हो, तो इसलिए बेहतर ये है कि व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें और सलमान या इनकी टीम के साथ कोई भी आपके साथ अटैच हो जाएगा इन्फॉर्मेशन के लिए। और क्या क्या सर्विसेज होगी? सर हमारी ओवरऑल 360 सर्विसेज हैं प्रॉपर्टी रिलेटेड, प्रॉपर्टी बाइंग, सेलिंग, रेंटिंग, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट, प्रॉपर्टी मेंटेनेंस, गोल्डन वीज़ा सर्विसेज, ये सारी चीज़ें जो है अब हम इन हाउस ही प्रोवाइड कर रहे हैं। और आहिस्ता आहिस्ता, जब हम शुरू में थे तो आपको एक दो चीज़ें थी, अब आहिस्ता आहिस्ता हमारा पोर्टफोलियो बढ़ता जा रहा है ताकि कोई भी इन्वेस्टर जो बाहर बैठा है उसको जगह जगह पे ना जाना पड़े। हमारे अपने अलग अलग डिपार्टमेंट है, जैसे आप उस्मान भाई है वो पूरा रेंटल डिपार्टमेंट और प्रॉपर्टी मैनेजमेंट को देख रहा होता है, हम लोग ऑफलाइन को देख रहे होते हैं, हम रीसेलिंग को भी देख रहे होते हैं। तो ये इस तरीके से सारा सोल्यूशन आपको एक ही छत के नीचे मिल जाएगा। तो कुछ भी रिलेटेड हो प्रॉपर्टी मैनेजमेंट स्पेशली, और प्रॉपर्टी मैनेजमेंट पे हमने आपसे लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि हम दोबारा वो ऑफर लगाएंगे कि 1 साल की जो है वो वेव ऑफ करेंगे, फिर जो भी रिकरिंग होगा अकॉर्डिंग टू अवर कंडीशन। तो 1 साल में आपको पता लग जाएगा ना कि हाउ वी आर परफॉर्मिंग एंड हमारी सर्विसेज कैसी, तो वो आपको एक आइडिया हो जाएगा, तो यू कैन कंटिन्यू विद अस और नॉट। जबरदस्त। चलें यार, थैंक यू वेरी मच। एंड स्क्रीन पे कुछ वीडियोस लगी हुई हैं, आप उसको भी जाके देख सकते हैं। फिर एक पॉडकास्ट करना था थाईलैंड और मलेशिया के बारे में। थाईलैंड और मलेशिया, हाँ। तुम्हारी जो पीछे एब्सेंस रही है इस इन वीडियोस के अंदर, क्योंकि महमूद आता रहा है ना उसके अंदर। हाँ जी बिल्कुल ऐसे। तो वो इस वजह से कितना टाइम गुजारा आप? मैंने तकरीबन 20 दिन गुजारा। 10 दिन थाईलैंड, 10 दिन मलेशिया। सो वहाँ की कुछ बहुत सारी इनसाइट्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो आपके साथ डिस्कस करूंगा। चलो यार जबरदस्त, फिर इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं और फिर पॉडकास्ट करते हैं। चलो, थैंक यू। ओके।